वगैरह की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि 10 से 12 नंबर का आता है, इसके टॉपिक क्या होंगे कहीं ना कहीं वो, हालांकि इनका मीडियम मैंने बताया हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, इंग्लिश भाषा में भी डाल देंगे, संस्कृत भाषा में। सबसे पहले लैंग्वेज पेडागोजी की बात करता हूँ, तो इसमें आपको पता है थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का अभी क्या हालत बता देता हूँ। अब चीजें लैंग्वेज पेडागोजी में निकालना कहीं ना कहीं आसान है अगर आप थोड़ी सी तरीके से मेहनत करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, लैंग्वेज पेडागोजी में अगर मैं बात करता हूँ कॉमन, ये स्ट्रेटजी भी आप कॉमन भी ला सकते हो, लेकिन मेनली जो मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से देखोगे आप, जो पिछले साल 2023 के हुए हैं, 22 के हुए हैं, हालांकि हाँ 22 तक के, तो 23 के आप निकलवा लो लैंग्वेज पेडागोजी के, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के डाउनलोड कर लो या फिर मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे दे दूंगा। उसके अलावा 22 के जो आए हैं, ठीक है, जो ड्यू ने खुद से करवाया था, और या फिर अब 22 में तो ड्यू था नहीं, तो फिर बीएचयू ने जो एग्जाम कराया उसके लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर देखो, किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा काम, एक कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन है, ठीक है। अच्छी कोई मॉक टेस्ट सीरीज, हालांकि उसके लिए मैं अलग से आपको जो बताऊंगा रेकमेंड करूंगा वो करना, अभी कोई ज्वाइन मत करिए जल्दी, अगर कोई अच्छी इकाई मिलती तो आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, प्रीवियस पेपर से प्रैक्टिस करो बहुत, ठीक है। तीसरा काम आपको करना है सिलेबस अपना जितना है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज के सिलेबस की अगर बात करूं तो लैंग्वेज के सिलेबस को मैं बता देता हूं आपको। ये मैंने नोट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, जो बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने और उसको नोट करके रखें, ठीक है, ये बहुत काम आएगा। तो एक पेज आपको लेना है और उस पर लिख लेना है सीयूटी पीजी बीएड लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरा कभी का देखो रखा हुआ है लिखा हुआ, तो थोड़ा सा ये करना है। इसमें सीओ पीजीक्यूपी 05 पेपर कोड था मेरा, अब थोड़ा सा एक बार मुझे देखना पड़ेगा पेपर कोड का क्या है। तो इसमें आपको बताइए क्या होता था, पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है, दो सेक्शन में आपका पेपर होता है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पता है आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, जो सबके लिए पेपर कॉमन होगा। 25 क्वेश्चन आपके क्या है पार्ट ए में, जो सबके लिए कॉमन है। उसमें क्या आपका आता है, उसमें हिंदी आती है, 10 नंबर के आसपास हिंदी के पैसेज आते हैं, ठीक है। और हिंदी आती है, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और जीके के कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस और एक आध मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिलाकर पार्ट ए जो होता है वो आपका स्कोर है। 8 से 10 नंबर की हिंदी आएगी, बेसिक सी पैसेज वगैरह, ठीक है। रीजनिंग के कुछ 2-3 क्वेश्चन डाल देगा, 2-3 मैथ्स के होंगे, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के। तो ये सेक्शन ए में रहेगा, आप आराम से 25 में से 20 के आसपास स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ये पार्ट ए जो है, जितनी भी मतलब हिंदी वाले, लैंग्वेज वाले, सोशल वाले, मैथ्स सबका जो पार्ट ए है वो सेम होता है, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए 20 के आसपास आप स्कोर कर लोगे। इसमें आपको थोड़ा सा हिंदी पे मतलब हिंदी अच्छी करनी पड़ेगी, पहली चीज तो ये। अगर आपको इसमें आपको हाँ हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चूज करनी होती है जो पार्ट ए। अगर आप हिंदी चूज करोगे तो 10 क्वेश्चन हिंदी के, इंग्लिश चूज करोगे तो 10 इंग्लिश के आएंगे। यानी सबसे जरूरी चीज है इसमें, जो लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें 3 भाषाएं आपकी पूछी जाएंगी, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी जो है 75 वाला, इसमें भी 3 भाषाओं के क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पार्ट ए जो मैंने बताया, पार्ट ए तो सबके लिए सेम है, लेकिन पार्ट बी जो है वो सिर्फ लैंग्वेज वाले बच्चों को ही देना है, ठीक है। यानी आपकी चाहे हिंदी पेडागोजी है, चाहे इंग्लिश पेडागोजी है, चाहे संस्कृत पेडागोजी है, ठीक है। टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन में जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, हिंदी के या इंग्लिश के या संस्कृत के, तो आपका लैंग्वेज ही पेपर कोड होगा और लैंग्वेज वाले ही मैं आप कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन टोटल होंगे जो सबसे मेन है, ठीक है। और यही है पार्ट ए तो सबके लिए सेम, यही आपका डिफरेंस लाएगा। पार्ट ए में जो एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी करोगे उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके अलावा, ठीक है, उसी से कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग सबके लिए सेम होगी, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के, 2-3 अरिथमेटिक जो मैथ्स होती है उसमें परसेंटेज, सीआईएसआई वगैरह के 2-3 क्वेश्चन होंगे, और जीके के कुछ स्टैटिक के 2-4 क्वेश्चन, करंट स्टैटिक वगैरह मिला के रहते हैं, ठीक है। ये पार्ट ए का रहता है। पार्ट बी का मैंने बता ही दिया। हाँ, इसके अलावा जो पार्ट बी जो है इसमें 75 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इनमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े आते हैं इसी के अंदर, और वो अलग अलग भाषाओं में मिक्स होंगे। उस जैसे कि मान के चलो 4 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, उसमें 4 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और 3 मतलब भाषा सिर्फ हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत होगी, लेकिन क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है। तो उसमें 10-12 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, किसमें, जो पार्ट बी है, लेकिन वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में थोड़े-थोड़े लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। 3 हिंदी में वो डाल दिए जाएंगे, 3 इंग्लिश में, 3 संस्कृत में, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया। 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो टोटल पेपर हो गया 400 मार्क्स का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा आपको नहीं करनी है, ठीक है। अटेम्प्ट अभी बाकी चीजों पर भी लगातार सीरीज आती रहेगी, ड्यू ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करनी है, सारी चीजें, ठीक है। अभी जैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आगे कट ऑफ क्या रही है, कितने पे सिलेक्शन हो जाता है, बेस्ट बुक क्या है, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो भी आपकी ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा बकायदा। तो आपको ये भी उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम भी कंटिन्यूअस ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते हैं। तो 400 मार्क्स में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत नेगेटिव नहीं लगाने होते, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है 13 मिनट, तो जो भी आपका लैंग्वेज का जो सिलेबस है, ठीक है, और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो मैं उनके नाम पढ़ दे रहा हूं आपको। उनको आपको क्या करना है, पेपर पे सारे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं उनको आप नोट कर लो और प्रॉपर आपको उनको कवर करना है, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी में देखिए क्या क्या आता है, ये मैंने खुद से इवैल्यूएशन करके चीजों को डिटेल से एनालाइज करके निकाला, तो उसको नोट करना है। सबसे पहला वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, विलोम, पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या जैसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। ये इसके साथ साथ कुछ प्रमुख हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं। कुछ जैसे कि आप कह सकते हो कि
जैसे रामचरितमानस है, तुलसीदास ने लिखी, मतलब जो पॉपुलर है, ठीक है, उनसे पूछ लिया जाता है कि किसकी रचना है। जैसे गीतांजलि है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो ऐसे करके जो बहुत सारी रचनाएं हैं, जो पॉपुलर रचनाएं और उनके लेखक हैं, वो भी हिंदी के पूछे जाते हैं। उसके अलावा, ठीक है, तो ये मेनली आपका पोर्शन रहता है हिंदी के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपके पैसेज आएंगे, ठीक है, 2 पैसेज आपके पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, आपके छोटे-छोटे पैसेज होते हैं, 5-5 क्वेश्चन आई थिंक उसमें आते हैं, ठीक है। और फिर आपका इसमें वोकैबुलरी सेक्शन भी आता है। वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम आएंगे, एंटोनियम आएंगे, इडियम आएंगे, स्पेलिंग आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। और ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, रीअरेंज, पीक्यूआरएस आते हैं, करेक्ट एरर वाले क्वेश्चन आते हैं कि एरर चूज करो। फिर वॉइस, ठीक है, वॉइस के क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन। पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पार्ट ऑफ स्पीच में मेनली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो ये कहीं ना कहीं आप देख लो, ये चीजें इंग्लिश का जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो वही पोर्शन है। और ऐसा नहीं सीधे सीधे क्वेश्चन, अच्छे डिजाइन किए जाते हैं क्वेश्चन, अच्छे लेवल का बनाया जाता है, ठीक है। तो पेपर काफी अच्छे तरीके से, यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करना है, कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से ये। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि 10 से 12 नंबर का आता है, इसके टॉपिक क्या होंगे कहीं ना कहीं वो, हालांकि इनका मीडियम मैंने बताया, हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, इंग्लिश भाषा में भी डाल देंगे, संस्कृत भाषा में भी डाल देंगे, लेकिन टीचिंग का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर इसके कैरेक्टर क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं टीचिंग की। इसके अलावा आपका कहीं ना कहीं इफेक्टिव लर्निंग क्या है, इफेक्टिव टीचिंग क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग एड्स क्या है, टाइप ऑफ एजुकेशन, टाइप ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर मैं संस्कृत की बात करता हूं तो उसमें वेद, ठीक है, संस्कृत साहित्य, छंद, लकार, वर्णमाला, संज्ञा, संधि, संस्कृत की ग्रामर है, समास, प्रत्यय, शब्द रूप, पुराण, महाकाव्य, देशज विदेशी शब्द, रचना काल, उसके बाद कवि परिचय, कारक, ठीक है, और जातु वस्तु, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय रूप, संधि, ठीक है, और ये सब बता दिया, ठीक है। तो ये मोस्टली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो संस्कृत में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है आपका, इसमें से लगभग सिलेबस के बहुत क्लीन टॉपिक्स हैं जिनको मैं सिलेक्ट करके लाया, ठीक है। तो इनको आप एक पेपर पे नोट कर लो और लिख लो प्रॉपर, और इनको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए भी मैं बुक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सीरीज मैं स्टार्ट कर दिया से, और कंटिन्यूअसली सीरीज आपकी चलती रहेगी टिल एग्जाम 2024 का जो मार्च में आपका एग्जाम है। तब तक वीडियोस जब मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं बताता रहूंगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में अभी कुछ प्रीवियस पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उनको भी सॉल्व कराऊंगा यहीं पे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी लाया जाएगा। इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट सीरीज कहां से बेस्ट है उस पर अलग से वीडियो आएगी। इसके साथ साथ जो टॉपिक्स मैंने बता दिए। फिर जो आपका 3 सेक्शन है इसमें, हिंदी है, हिंदी को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम टेबल अपना बनाना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से चैनल से कवर करना है वो भी बताऊंगा। इंग्लिश, संस्कृत, इन तीनों के लिए बेस्ट बुक क्या है, कहां से हमें कवर करनी है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे कवर करना है इस गिवन टाइम के अंदर। इनकी अलग-अलग सेपरेट वीडियो आएगी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इनको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो बस आप चैनल से जुड़े रहो, अपना सपोर्ट बनाए रहो, ठीक है, और सीरीज से जुड़े रहें, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, और इजीली आप अगर फोकस तरीके से 1-1.5 महीना तैयारी करते हो तो आप एंट्रेंस निकाल लोगे, ठीक है। और कोई भी जितनी डिटेल्स होंगी यहाँ पे चैनल, सारी अपडेट्स आपको सीयूटी से जुड़ी मिलती रहेंगी, ठीक है। कट ऑफ को लेके, एडमिट कार्ड को लेके, तैयारी को लेके, इंपॉर्टेंट टिप्स हो गई, गाइडेंस होगी, सब कुछ मिलेगा। चैनल से जुड़े रहना, और लाइव सेमिनार भी मैं यहाँ पे अटेंड करता रहूँ, ठीक है। उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को ज्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना कोई डाउट, ठीक है। और अगला कोई लाइव सेशन ले लेंगे, वहाँ पे आपकी कोई क्वेरी होगी उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।